अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है व्हाट? बोले सर प्रैक्टिस ऑन कंबशन इन आईसी इंजन। तो हम लोगों ने बेसिकली कंबशन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का देख लिया है कि दोनों के अंदर कंबशन किस तरीके से होता है, और एक्चुअल में एक डिसएडवांटेज आती है ड्यूरिंग कंबशन जिसको हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। और वो नॉकिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चाहे वो एसआई इंजन की नॉकिंग हो, चाहे वो सीआई इंजन की नॉकिंग हो, तो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर अफेक्टिंग, या हम लोग कह सकते हैं कि हाउ टू डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो ये दोनों ही मैंने आप लोगों को, दोनों ही वीडियो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा दी हैं। उम्मीद रखता हूं कि यू विल बी फुल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस ऑन कंबशन। ठीक है, और जो लोग बिना प्रैक्टिस के दैट मींस बिना रिवीजन के देखते हैं, दैट मींस आप लोग बेटा डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो मेरा काम आपको डीमोरलाइज नहीं करना है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। तो एक बार मैं आपसे यही कहूंगा कि दैट मींस अटेम्प्ट करने से पहले, दैट मींस बिफोर अटेम्प्टिंग दिस सेशन यू शुड रिवाइज द कंबशन इन आईसी इंजन। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन गिव द आंसर। क्योंकि जो लोग एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको तो एक हैबिट बहुत अच्छी बनानी है। पहले पेपर 1 ही ऑब्जेक्टिव होता था, अब पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव है। सो दैट आप लोगों को ये हैबिट बना लेनी है, सो दैट आप लोगों की जो कहते हैं ना कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इसी को बोला जाता है कि आप हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे दैट मींस पेपर को अटेम्प्ट करें, सो दैट जो आप लोग दैट मींस जो आपकी एक्यूरेसी आए वो दैट मींस नियर बाय 100% आए। राइट, चलिए स्टार्ट करें। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। शाबाश। कहता इन पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन इंक्रीजेस विद। तो दैट मींस मैंने आप लोगों को बता दिया था, चाहे आप उसको डेटोनेशन बोलें, चाहे आप उसको क्या बोलें, नॉकिंग बोलें, बात बराबर है। दैट मींस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें ही सेम होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्या कर रहा है, पेट्रोल इंजन के अंदर टेंडेंसी को इंक्रीज करना है, तो दैट मींस क्या होगा? दैट मींस रिटार्डेड द स्पार्क, रनिंग द इंजन एट द हाई स्पीड, सुपरचार्जिंग एंड इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोग क्या करते थे? बोले सर एडवांसिंग द स्पार्क हम लोग करते थे, तब मेरी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती थी। अगर आप लोगों को याद नहीं तो वो टेबल देख लीजिए। मैं कहता हूं जो वो टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई है, जिस तरह एक तरफ हम लोगों ने फैक्टर लिखे हैं, एक तरफ हम लोगों ने टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग लिखे है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनको आंखों में छाप लो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो दैट मींस रिटार्डेड द स्पार्क, ये क्या करता है? बोला सर ये तो कम करता है, लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे? इंक्रीज, तो ये नहीं होगा। दूसरा, रनिंग द इंजन स्पीड, इंजन एट हाई स्पीड। तो हम लोगों को पता है कि स्पीड इंक्रीज करते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर तो नॉकिंग टेंडेंसी घटती है ना कि बढ़ती है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग करने से नॉकिंग की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, हाँ ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ो, इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट। तो इसका हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, तो हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर इट इज द सुपर चार्जिंग। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है, सुपर चार्जिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following engine can be associated with heterogeneous combustion? That means किस इंजन के अंदर
हेट्रोजीनियस कंबशन होता है। स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, बोथ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, नाइदर स्पार्क एंड नोर कंप्रेशन। तो किसमें होता है भाई, किसमें होता है? बोले सर दैट मींस व्हाट, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? बोला सर दैट मींस देयर इज अ डीजल इंजन, राइट। तो बोला गुरुदेव दैट मींस जब हेट्रोजीनियस कंबशन होता है तो होमोजीनियस भी होता होगा। बिल्कुल मेरा बच्चा, तो होमोजीनियस किसके अंदर होता है गुरुदेव? होमोजीनियस कंबशन किसके अंदर होता है? बोले सर होमोजीनियस आपका किसके अंदर होगा? ऑप्शन ए में, स्पार्क इग्निशन। बोला था ना मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब भी बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में रखा मिलेगा, चाहे वो पेपर 1 हो आपका, चाहे वो पेपर 2 हो आपका। नेक्स्ट, detonation in SI engine becomes severe during, that means SI engine पेट्रोल इंजन के अंदर कब सबसे ज्यादा खतरनाक होती है? ऑप्शन ए लो लोड एंड हाई स्पीड, हाई लोड एंड हाई स्पीड, लो लोड एंड लो स्पीड, हाई लोड एंड लो स्पीड। दैट मींस आपको यहां पर दो चीजें देखनी है, एक आपको देखनी है इंजन स्पीड, एक आपको यहां पर देखना है बोले सर इंजन स्पीड, और एक आपको देखना है क्या? बोले सर लोड। तो दैट मींस नॉकिंग टेंडेंसी, दैट मींस यहां पर कब बढ़ती है? ठीक है, जब लोड कैसा हो, लोड कैसा हो, हाई लोड होता है तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती है, और बोले सर जब लो स्पीड होती है तो हम लोग क्या कह देंगे? नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती है। तो एट हाई लोड एंड लो स्पीड, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। बताया था मैंने, और जो वो टेबल बनवाई थी उस टेबल के खोपचे में भी मैथमेटिक्स खोपचा हमने लिया था, उस खोपचे में हम लोगों ने लिख दिया था कि दैट मींस यहां पर ये होगा कि जो हमारे एसआई इंजन है वो गुड होते हैं कब? जब वो लो लोड और हाई स्पीड पर चले तब। ठीक है, सेम अब इसने एसआई के लिए पूछा, अगर वो हो सकता है, अगर वो हो सकता है कि भाई वो डीजल के लिए भी पूछ सकता है, बोलिए डीजल के लिए पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। तो डीजल के लिए क्या होगा? दैट मींस डीजल में क्या होना चाहिए? गुड। डीजल इंजन गुड कब होंगे भैया आपके? डीजल इंजन बोले सर मेरे गुड कब होंगे? कंडीशन बताओ। बोले सर दैट मींस व्हाट? बोले सर हाई लोड एंड लो स्पीड। बोले सर इस पर क्या है वो अच्छे होंगे, राइट? ध्यान रखिएगा। तो वो एसआई का पूछ सकता है, तो वो सीआई का भी पूछ सकता है। तो आपको जब टेबल याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, the Cetan number of automotive diesel fuel used in India lies in which of the following? 30 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70। तो मैंने आपको बताया था कितना? सर 41 to 50। ये क्या है? Cetan number, and Cetan number is the measure of resistance to knock for diesel fuel, राइट? डीजल इंजन। लेकिन अगर हम लोग बात करें बोले सर दैट मींस क्या, पेट्रोल के बारे में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर जब ये पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है। बोले सर हाँ, तो हमारे दैट मींस क्या होगा? बोले सर नॉर्मल पेट्रोल जो है इन इंडिया, ये मैं किस में लिख रहा हूं भाई? इन इंडिया की बात कर रहा हूं कि हमारा जो देश है भारत देश, इसके अंदर जो नॉर्मल पेट्रोल है वो क्या कहां से कहां तक होता है? बोले सर उसका ऑक्टेन नंबर होता है कितना? बोले सर दैट मीन देयर इज 70 टू 80। और जो हम लोग कह देंगे हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी लाइक कौन से हैं, याद है कुछ? बोले सर हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा था हाई क्वालिटी पेट्रोल लाइक एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया आपका, एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया, स्पीड हो गया आपका। ये क्या है? तो ये कहां से कहां तक है? बोले सर इट इज 91 टू 95 ऑक्टेन नंबर है, जिसके अंदर आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम, स्पीड और आपका पावर आ जाएगा, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल उतना हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपका ही हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा IOCL के पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां लिखा होता है XP95, XP95। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रीमियम 95। 95 का मतलब ये 95 किसको
किसको दैट मींस रिप्रेजेंट कर रहा है? बोला सर उसके ऑक्टेन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए टेबल बनवाई थी एक, बोला सर यस, चलो तो फास्ट जल्दी करो। वेरी गुड। ये क्या है? डिफरेंस लिस्ट के अंदर डिफरेंट स्पीड कंडीशंस दे रखी है, या हम लोग कह सकते हैं स्पीड्स दे रखी है। और वो क्या दिया हुआ है आप लोगों को? एयर फ्यूल रेशियो मुझे दिया हुआ है कि भाई कौन सा एयर फ्यूल रेशियो मैं यूज करूंगा फॉर द डिफरेंट स्पीड। तो लगा लो आइडलिंग, क्रूजिंग, मैक्सिमम पावर एंड कोल्ड स्टार्टिंग। तो कोल्ड स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? 2 to 3। तो ये किससे मैच कर जाएगा? D1 से मैच कर जाएगा। जब D1 से मैच करेगा तो बोलो करते हो B तो होगा ही नहीं। आ जाओ, दैट मींस आइडलिंग हम लोग क्या कह रहे थे? इट इज 6 to 9, लेकिन इसमें 6 to 9 नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दैट मींस A2 हो जाएगा। तो A हमारा 2 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका आ गया A या C में से है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट मींस क्रूजिंग या मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मैंने आपको 12 से 13 का कहा था, तो 12 से 13 आपका क्या हो जाएगा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ 3, तो C आपका 3 हो जाएगा। C आपका 3 हो जाएगा, तो C आपका 3 है, C 5 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये। और आपका दैट मींस क्रूजिंग जो है वो हम लोग कह देंगे इट इज व्हाट? बोला सर इट इज 4। ठीक है, C आपका, B आपका 4 हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप देख सकते हैं इट इज द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007। और बेटा एसएससी जेई का जो आपका पेपर है, ऑब्वियसली बात है अभी आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है, और ऑब्जेक्टिव में भी दैट मींस वो कितने मार्क्स का है? जो लोग मार्क्स कर रहे हैं बोला सर दैट मींस वो मेरा 3 मार्क्स का है। तो मैं कहना चाहता हूं इस टाइप के क्वेश्चन तो आराम से दे सकता है वो आपको। ये मत समझना है कि सर ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, वहां पूछेगा, हमारे में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं दे सकता? आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। बोले सर बिल्कुल हमारे सिलेबस में है। फिर आपको पढ़ाया नहीं है टीचर ने? बिल्कुल पढ़ाया। तो आपको जब पढ़ाया तो ये वाला क्वेश्चन नहीं दे सकता 3 नंबर में? बिल्कुल डेफिनेटली दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में दैट मींस जो है वो आपको एक बार जरूर से जरूर रिवाइज करने होंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी हम लोग एसएससी जेई प्री के लिए बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या करना? एज पर सिलेबस चलना। आप क्या करना? एज पर सिलेबस चलना। एज पर सिलेबस दैट मींस क्या करना? एसएससी जेई का सिलेबस आप लोगों को पता है, बहुत से टीचरों ने डिस्कस किया है। बहुत से टीचर हैं दैट मींस जैसे ही आता है तो सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो दैट मींस नहीं है तो आप लोगों को पता भी, बुक के जो भी आप बुक वगैरह देखते हो तो उसमें देख लेना, यानी एसएससी जेई की साइट से, एसएससी जो है उस साइट से देख सकते हैं। तो एज पर एसएससी जेई सिलेबस आपको क्या करना है? इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो जो क्वेश्चंस हैं दैट मींस प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको देखना है। मतलब सिलेबस से हटके आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा बहुत ज्यादा मटेरियल आप लोगों का हो जाएगा, पहले बता देता हूं आप लोगों का। और ओनली 15 ईयर, ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं आपको, ओनली 15 ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं बस। ठीक है, ओनली 15 ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, और एज पर सिलेबस देखोगे तो कम क्वेश्चंस होंगे और आराम से आप लोग कर पाएंगे। क्योंकि 3 नंबर का ऐसा नहीं है जैसे फर्स्ट पेपर में आप लोगों से लल्लू सा पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, राइट, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलो भैया आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी टेट्रा इथाइल लेड इन फ्यूल इज यूज्ड टू, याद आया? TEL, TML, टोलीन, MTEB, मिथाइल इथाइल टुबाइल इथर। ठीक है, तो क्या करता है? TEL क्यों मिलाया जाता है फ्यूल में? इंक्रीज द लुब्रिकेशंस, डिक्रीज ऑक्टेन नंबर, इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड नन ऑफ द अबव। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जितने भी हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बोले सर इट इज द TEL टेट्रा, दैट मींस इज द टेट्रा इथाइल लेड। हम लोग क्या कह दें? बोले सर व्हाट? बोले सर इट इज TML टेट्रा मिथाइल लेड। बोले सर व्हाट? बोले सर इट इज टोलीन, टोलीन हम लोग कह दें, दैट मींस MTBE, दैट मींस व्हाट? मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल इथर, ET
BE, दैट मीन्स इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। ये सारे के सारे दैट मीन्स जो मैंने आप लोगों के सामने ये बनाए हैं, ये क्या हैं? दीज आर, हम लोग इनको बोलेंगे दीज आर ऑक्टेन बूस्टर। ये आपके क्या हैं? ऑक्टेन बूस्टर। तो बूस्टर से आप लोग सिंपल समझ जाएंगे, ऑक्टेन बूस्टर का मतलब ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना। तो ये किस लिए मिलाए जाते हैं? बोले सर टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। क्लियर है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसने जैसे ऑक्टेन के बारे में पूछना, हो सकता है कि भाई वो सीटेन के बारे में पूछ ले। बिल्कुल बेटा बच्चा पूछ सकता है। तो आप वहां पर लिख सकते हैं एल्कलाइन नाइट्रेट्स, दैट मींस हम लोग मिक्स करते हैं टू इंक्रीज दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलो। वेरी गुड क्वेश्चन, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि कई, जैसे ये आपका आरके जैन का क्वेश्चन है, आरके जैन में कई बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए बिल्कुल बेसिक से। जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर देगा। देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। हो गया? चलो, क्या कह रहा कि बोला सर एयर रिक्वायरमेंट फॉर ए पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पीरियड इन द comparison to the theoretically corrected air required for the complete combustion is less, more, same, मे बी लेस और मोर प्रेडिक्टेबल। इसको छोड़ दो, इंजन कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो थ्योरेटिकली करेक्टेड एयर क्या है? क्या है? बोले सर जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, इसी को मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं हम इसको? बोले सर इज ऑल्सो नोन एज केमिकली करेक्टेड रेशियो। बोलो। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि सर वी आर नॉट प्रैक्टिकली अचीव बट वी आर थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज थ्योरेटिकली दैट मींस रेशियो। तो अब इसी बात है, कितना होता है भैया? बोले सर पेट्रोल के लिए कितना होगा? बोले सर पेट्रोल के लिए कितना होता है? पेट्रोल के लिए होता है बोला सर इट इज 15:1। और बोला गुरुदेव मैं डीजल के लिए बात करूं तो ये कितना होता है? बोला सर इट इज 14.6:1। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोगों ने ये भी दैट मींस एक बार रिकॉल कर लिया, राइट। तो अब ये कह रहा है कि सर उसके साथ कंपेयर करना है, और कब कंपेयर करना है? ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पीरियड। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पीरियड। तो उस जो मैंने आप लोगों को दैट मींस जो टेबल बनवाई थी जिसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस एक साइड लिखी थी और उसमें हमने एयर फ्यूल रेशियो लिखा था, तो आप लोगों ने एक दैट मींस वहां पर लिखा होगा क्या कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर लिखा होगा, बिल्कुल। उसी के अंदर मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज बोला सर हाई लोड। मैंने आपको यह भी बोला होगा कि बेटा इसको हम लोग हैवी लोड भी बोल सकते हैं, और मैंने बोला होगा बेटा आप इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन। अब समझते हो एक्सेलरेशन का मतलब? कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई होते हैं, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो क्या करते हैं? एक्सेलरेटर पकड़ते हैं और उसको ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के दौरान जो आपका दैट मींस क्या होगा? इस वाले के दौरान आपको क्या कर रहा है? एयर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। क्या होती है? लेस होती है, मोर होती है, सेम होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकली करेक्टेड। तो आप मुझे यहां पर एयर फ्यूल रेशियो बता सकते हैं? बोले सर अभी क्वेश्चन करके आए हैं, यहां पर बोला गुरुदेव एयर फ्यूल रेशियो होगा कितना? 12 से 13। तो मैंने आपको ये क्या बताया? यहां पर एयर फ्यूल रेशियो इधर में किसकी बता रहा है? ये एयर का रेशियो बता रहा है। किसके साथ कंपेयर करना है भैया? किसके साथ कंपेयर करना है? थ्योरेटिकली के साथ। थ्योरेटिकली कितना है भैया? कितना है? 15। यहां पर कितना है? 12, 13। चाहे 12 ले लो चाहे 13 ले लो। तो एयर रिक्वायरमेंट लेस है या मोर है? एयर रिक्वायरमेंट लेस है या मोर है? बोला सर एयर रिक्वायरमेंट क्या है? एज कंपेयर टू दिस दैट मीन देयर इज अ लेस है। क्या है? लेस है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन इज बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? बोला हाँ। तो लेस आ गया, खींचिए।
अब इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता था कि सर दैट मींस ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन पीरियड के दौरान एज कंपेयर टू केमिकली करेक्टेड रेशियो, जो आपका इंजन है वो लीन मिक्सचर ले रहा है या रिच मिक्सचर ले रहा है, लीन मिक्सचर ले रहा है या रिच मिक्सचर ले रहा है, तो आप कह देंगे बोले सर कैसा मिक्सचर ले रहा है, बोले सर रिच। क्या ले रहा है, रिच मिक्सचर। और रिच मिक्सचर की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि एज कंपेयर टू फ्यूल लेस अमाउंट ऑफ एयर, तो लेस अमाउंट ऑफ एयर है, दैट्स व्हाई इट इज द रिच मिक्सचर। गॉट इट, था ना आंसर क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पर आओ। Which is the best option to avoid knock in SI इंजन। अब कई लोग कह रहे होंगे सर सबसे ज्यादा आप लोग SI इंजन की नॉकिंग को लेकर आए, बेटा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बेटा पेट्रोल इंजन की नॉकिंग से ही आते हैं। तो मुझे बता दीजिए सुपर चार्जिंग ऑफ द इंजन अवॉइड करता है, बिल्कुल भी नहीं। दैट मींस डिले पीरियड शुड बी। अब बात करो देखो डिले पीरियड, अब डिले पीरियड आपने दैट मींस ये जो टर्म है वो आप लोगों ने पढ़ी थी, बोले सर किसके अंदर, किसके अंदर, डीजल इंजन के अंदर। ये हम लोगों ने पढ़ी थी डीजल इंजन के अंदर, राइट। अच्छा, जब डीजल इंजन के अंदर डिले पीरियड बेसिकली क्या होता है, बोला सर डिले पीरियड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, फिजिकल डिले प्लस केमिकल डिले, यही पढ़ा था, बोला सर हाँ। लेकिन अब ये क्या है, ये आपने डीजल के अंदर पढ़ा, ठीक है। अगर यही चीज मैं अगर मैं कहूं, अगर इसी चीज के अंदर मैं कहूं कि बेटा आपका जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के अंदर अगर हमें देखना हो तो वैसे डिले पीरियड हमने नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा था सर, हमने वहां पर सिर्फ इग्निशन लेग पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था, बोला सर इग्निशन लेग पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने वहां पर इग्निशन लेग पढ़ा, वहां पर आप लोगों ने इग्निशन लेग पढ़ा, तो मैंने आपको कहीं लिखवाया होगा इग्निशन लेग इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल लेग, केमिकल डिले भी हम लोग बोल देते हैं, क्लियर है। तो अच्छा, अगर मैं पेट्रोल इंजन के लिए बात करूं तो हम लोगों को पता है कि वहां पर आपका फिजिकल डिले नहीं आता, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट पहले से बन के आता है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो मैं कहना चाहूंगा इग्निशन लैग किसके बराबर, डिले केमिकल डिले के बराबर। केमिकल डिले किसके बराबर, डिले पीरियड के बराबर। तो दैट मींस डिले पीरियड भी कह देता है तो बात सेम है। तो ये क्या कहेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा इंजन के अंदर डिले पीरियड कैसा होना चाहिए, केमिकल लैग इग्निशन लैग के नाम से लंबा या छोटा, बोला सर हाई होना चाहिए टू अवॉइड। तो दैट मींस डिले पीरियड शुड बी हाई टू अवॉइड द नॉकिंग इन एसआई इंजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर सेम डीजल के लिए पूछ ले तो हम लोग कह देंगे फॉर डीजल इट शुड बी लो। फॉर डीजल इंजन इट शुड बी लो, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके लिए लंबा, उसके लिए छोटा। चलो नेक्स्ट, by higher octane number of SI fuel it is meant that the fuel has। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार देना चाहूंगा इसको मैं, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है। बहुत अच्छा है, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर हायर ऑक्टेन नंबर है तो दैट मींस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाई हीटिंग वैल्यू, हायर फ्लैश पॉइंट, लोअर वोलेटिलिटी एंड हाई इग्निशन डिले। तो अब बस ही बात है बेटा व्हाट, बोला सर इट इज द लॉन्गर इग्निशन डिले। लिखवाया था, बोला था शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, करा होगा। चलो दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। A fuel of octane rating 85, octane rating क्या है 85, matches the anti-knock quality of a mixture
consisting 85% and 15% respectively। तो नहीं, ऑक्टेन नंबर 85 है उसका, वो क्या करता है 85 क्वांटिटी एंटिक नॉक क्वांटिटी किसको मिक्सचर को मैच कर रहा है 8500, तो कितना है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, बोले सर आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो आइसो ऑक्टेन 0% नॉकिंग है और दैट मींस एन हेप्टेन 100% नॉकिंग है। तो दैट मींस नॉकिंग टेंडेंसी, हाउ टू मेजर द नॉकिंग टेंडेंसी बताता है, बोले सर हाँ, तो ये हम लोग देख लेंगे। चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। वेरी गुड। कहता द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज डीजल इंजन इज कॉल्ड। तो डीजल इंजन के अंदर वही बताया था, लीड पीरियड, डिले पीरियड, कंबशन पीरियड एंड पीरियड ऑफ कंबशन। तो सर सीधी सी बात है, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज द डिले पीरियड। आज के क्वेश्चंस दैट मींस देखे होंगे, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। लल्लू लल्लू जब ये आप बना सकते हैं तो लल्लू लल्लू लाल भी आप आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस देख के आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन गया होगा और आप लोगों को दिखा होगा जो जो मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको नोट करवाया, बोलो वहां से दिखे नहीं दिखे। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली उनको रिवाइज करते रहा करो। वीक में तो एक बार कम से कम रिवाइज करना है, सो दैट जितना आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कम से कम वो याद हो जाए। याद रहेगा तो आप आराम से एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में